बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून है, उनका ये सवाल है कि एक बीवी के लिए शौहर की इजाज़त किस हद तक ज़रूरी है। वो ये कहती है कि मतलब क्या है, मतलब इसे हर काम करने से पहले शौहर की इजाज़त लेना ज़रूरी है या सिर्फ घर से बाहर जाने के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। देखिए, बात यह है कि शरई तौर पर तो इसके अहकाम वाज़ेह हैं, आप जानते भी हैं, जो जिसको मुक़ल्लिद भी तक़लीद भी करता है और हदीस और रिवायात की रोशनी में। बात यह है कि देखें, मियाँ बीवी एक दो ऐसे पिलर हैं कि जिससे घर कायम है, जी, ठीक है, और दोनों की एक वैल्यू, दोनों का सबा स्ट्रॉन्ग होना, साबित होना, इस्तिकामत होना ही घर को कायम रखता है। यहाँ पर वो नहीं है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, ऐसा वो घर नहीं, कंपटीशन नहीं है। हाँ, घर नहीं चलता। घर कोऑपरेशन से चलता है, घर सेक्रीफाइस से चलता है। और हर शहर, हर मुल्क में, शहर, हर कल्चर के अंदर और इवन एक ही जगह के अंदर लोगों के ब्रॉटअप अलग हैं, लोगों का इसे कहते हैं नशोनुमा, बड़े होना अलग माहौल के अंदर है, इवन उसके अंदर भी फ़र्क कर जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों का कोऑपरेट होना एक दूसरे के साथ मुहिम है। जो हुक्म शरी है वो तो शरी है कि फलाने चीज़ें, बहुत सारे काम हैं जो शौहर की इजाज़त से ही अंजाम देने हैं, लेकिन कुछ शौहर का किरदार क्या वाक़ईन वो अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है जो उसको करना चाहिए? क्या वो उस घर को वाक़ईन उस शेल्टर की तरह लेके चल रहा है कि उसके घर वाले उससे राज़ी हैं? ये भी बहुत मुहिम है। कुल्ली एक फार्मूला, एक कानून दे देना बाज़ औक़ात या अखलाकी तौर पर भी बात कह देना काफ़ी नहीं होता। मसलन बहुत सी जगहों पर शौहर ही अपना किरदार सही नहीं अदा कर रहे तो खातून क्या करे? उसको तो काम करना है, उसको तो बहुत सारे ऐसे कामों के लिए कामों को अंजाम देना है। एक तो ये। दूसरा ये कि किस ज़ुमरे में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ें कैटेगराइज़ हैं कि जिसमें मुझे इजाज़त लेनी है, कहाँ की इजाज़त चाह रहे, कहाँ की इजाज़त चाहे। ज़ाहिर है आप उसकी हुदूद हैं, आप उसकी शेल्टर के अंदर हैं, आप उसके लिए सब कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी इजाज़त होना या उसकी रजामंदी होना ज़रूरी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि मैं अब एक शौहर नहीं है मिसाल के तौर पर और एक आपको घर से वो काम के लिए जाना है, शायद मजलिस के लिए जाना है, किसी और काम के लिए जाना है, किसी दावत में फैमिली में शिरकत करना है, शौहर मतलब घर पे नहीं है या कहीं काम पर गया हुआ है या कहीं काम के सिलसिले में जाता रहता है एक लंबे अरसे के लिए, तो वहाँ हर जाना या आना, जहाँ उसको ये पता है कि नहीं जाना है, मुझे जाना है, फैमिली में जाना है, फलानी जगह जाना है, दावत पे जाना है, मजलिस पे जाना है, किसी जगह जाना, वो भी यहाँ शौहर मुझे रोकेगा भी नहीं और मुझे जाने से मना भी नहीं करे। दूसरी बात, क्या वो हिफ्स कर रही है उस शौहर की अमानत को कि जो उस अल्लाह ने उसे दी हुई है, क्योंकि बहरहाल वो यानी उसका जाना शौहर की बेइज्जती का सबब ना हो। हाँ, सबब नहीं बने और उसकी इज्जत और नामूस उसको भी रिक्वायर्ड रखे, बाइजाब जाना। बाहर क्योंकि शौहर के पीछे खातून का बावफा होना, अमानतदार होना, खूब ये शराइत में से है कि वो उसको हिफ्स रखे, अपने वजूद को हिफ्स रखे। तो ये क्या वो कोई भी काम कर रही है, क्या उसने इन सारी चीज़ों को हिफाजत रखी हुई है कि अगर मिसाल के तौर पर हर बात शौहर को बताने का इम्कान नहीं है या बताना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो उस रिश्ते को ख़राब कर रही हो या उस बाउंड्री को तोड़ रही हो, या मुझे बताओ कि शौहर नाराज़ हो जाएगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा फलाने से बात करना या फलाने से इर्तिबात रखना या फलानी जगह जाना, तो ये अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है कि आप क्यों अपने घर को ख़राब कर लिए, या क्यों आप अपने, अगर कोई चीज़ आप समझती हैं कि नहीं बेहतर है, ज़रूरी है, शौहर इस बात को समझ नहीं रहे हैं, तो फिर आपने शौहर को काने करें, यानी उसको बात करें, आप उनसे बात करें और उनको इस बात पे मनाएं कि देखें ये चीज़ ज़रूरी है और ये हमें करनी चाहिए। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता कोई आप ऐसा कोई कदम उठाएं, क्योंकि शायद बहुत छोटी सी बात हो, इतनी बड़ी बात ना हो, हराम भी ना हो, फलानी चीज़ ना हो, लेकिन आपने कोई ऐसा इकदाम उठाया, आपने ऐसा कदम किया या आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ उनको ज़रूरत या नाराज़गी हो सकती है, तो हो सकता है इससे आपके ताल्लुकात ख़राब हों, इससे आपके घर ख़राब हों। तो ऐसा कोई काम ना करें कि जो आपके घर को ख़राब करे। तो इसीलिए आप अपने शौहर को अपने एतमाद में लें, कोई भी काम करें, कोई भी चीज़ करें, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि बेहतर है कि आप बता दें, मतलब छुपाने जैसी क्या बात है। अगर कोई भी बात हो आप बता के जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन इसका बरक्स हो जाए, मसलन कोई बीवी बड़ी बाकमाल है, बाहया है, बाकमाल, उसने तो सारे हुदूद जो है वो रियायत किए, शौहर नहीं कर रहा,
हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, लेकिन ये है कि ख़वातीन फिर ये कहती हैं मौलाना साहब आप ख़वातीन एक ही तरफ बात को करते हैं। बयान करते हैं और मर्द के हुकूक बयान नहीं करते। तो देखें बात वही है, अगर शौहर उस चीज़ों की पासदारी नहीं कर रहा, मतलब शरई तौर पर शायद उसके पास तौजीहात बहुत सारी हों कि वो मर्द है, वो बाहर जाता है, उसको ये है वो है, लेकिन इखलाकी तौर पर अगर आप अपना घर जो है वो जो मेन घर है, आप इंसान का मेन न्यूक्लियस उसका घर है, इंसान की वाइफ है, उसके बच्चे हैं और ये सारी चीज़ें, अगर आपका कोई भी कदम आपके उस न्यूक्लियस को ख़राब कर रहा है, आपके घर को ख़राब कर रहा है, तो फिर आप कौन सी कामयाबी, कौन सी आप चीज को अपने जस्टिफाई करेंगे या आप उसको पूरा करेंगे आप, मतलब जो चीज आपकी मेन है, अगर आप वही उसी खराब हो को जाए नहीं बचा पा रहे या उसको आपने नहीं बचाया, तो आप दूसरी तरफ क्या कर क्या सकते हैं। इत्मीनान ढूंढ रहे हैं या क्या सुकून ढूंढ रहे हैं या कोई ऐसा जो भी काम कर रहे हैं जो अपने आपके घर की खुशहाली के लिए नहीं है, तो फिर आपकी इबादत, आपके इर्तिबात, आपकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। आप आपके अगर आपके अंडर में रहने वाले लोग ही बेसुकून है, इत्मीनान में नहीं है और ट्रस्ट में नहीं है, तो आप अपने आप को खुदा की बारगाह में कैसे पेश करेंगे? नहीं, अखलाक के तौर पर ये है। तो ये दोनों दोनों बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बहुत और बेहतर है, क्या फर्क पड़ता है कि मसलन जो है अगर आप एक मरतबा बीवी से बता दें कि मसलन मैं फला जगह जा रहा हूँ, हाँ, ठीक है कोई बात नहीं, उधर से इजाजत की जरूरत है कि बीवी बता के जाए। अगर शौहर बता दे तो क्या मुश्किल है, उसको भी एहसास हो जाएगा कि हाँ मतलब शौहर हमें इस मतलब समझ रहा वो है। डेफिनेटली देखें, जब आप दोनों एक दूसरे के घर को चला रहे हैं तो दोनों को एक आपस में एक बाउंड होना बड़ा जरूरी है। आज का माशरा बड़ा एतमाद अग्रेसिव बहुत इतना वो हो गया है, आपको पता है रिश्ते जो हैं वो वन टाइम यूज होने जाते हो गए हैं, शादियां जिस तेजी से हैं, मुश्किलात हैं को शादियों के अंदर, और उसके अलावा फिर जो सेपरेशन का रेशियो है वो भी अच्छा खासा बढ़ गया। उसकी एक वजह यही है कि रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग नहीं है, रिलेशनशिप जो है वो बाहदफ मकसद नहीं है, बस किसी एक वजह से कोई रिश्ता कायम होता है तो वो उतनी तेजी से फिर टूट भी जाता है। टूट जाता है। बेहतर ये है कि अपने घर को अच्छा बनाए, और घर कुरान भी कह रहा है कि एक दूसरे के लिए तुम सुकून के लिए लिबासुल लहुन्ना लिबासुल लकुम। तो ये इसलिए है कि आप एक दूसरे के साथ इत्मीनान, और घर ऐसा हो कि इंसान जब घर आए, और आज के इस दौर के अंदर के जो इतना शोर शराबा, एंग्जाइटी, प्रेशर, टेंशन, और इंसान जो है वो एक अजीब सी हालत में बाहर रहता है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो दुनिया की सियासतें हों, पॉलिटिक्स हो, हालात दुनिया के आपको वैसे ही पता है, इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट इतनी ज़्यादा है, अनवांटेड न्यूज़ इतनी ज़्यादा है, इंसान वैसे ही डिस्टर्ब है। उस डिस्टर्बेंस में अगर इंसान का घर भी सुकून में नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा?